नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं आपका दोस्त आपका भाई धीरज गुप्ता। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर रहकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और रिपोर्टिंग में चूंकि विधानसभा चुनाव सर पर है और चुनाव के दौरान सभी नेता किसी भी पार्टी का हो, सपा, बसपा, कांग्रेस या भाजपा, ये ग्रामीणों के पास पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। देखिए, पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 10 साल से पलिया विधानसभा 137 में भाजपा के विधायक रोमी साहनी हैं। 5 साल पहले वो बसपा में थे और 5 साल वो सरकार में रहे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र निषाद है। राजेंद्र जी, ये बताइए, प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट और उसके बाद जो आपका विधायक वो भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक रोमी साहनी जी ने आपके गांव के लिए कितना विकास किया है? जी, यहाँ विकास नहीं किया, फिर भी इनको वोट दिया जा रहा है क्योंकि इनसे गलतियाँ हो चुकी है। कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे बंधा लगवाऊंगा। आप लोग का जो है कि कार्यक्रम जो है कार्य है जो कब बंधा लगवाएंगे? 5 साल पहले नहीं लगवा पाए, क्या 5 साल बाद लगवाएंगे? क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अब की बार मैं लगवाऊंगा बंधा। अब की बार मोदी सरकार, तो क्या फिर अब की बार मोदी सरकार आने के बाद बंधा लगवाएंगे? जी, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आ जाए मैं बंधा लगवा दूँ। अच्छा, आपके यहाँ जो क्षेत्र की जो बड़ी समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या हैं? मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब बाढ़ आ जाता है तो यहाँ यानी कि बहुत ज़्यादा पानी होता है क्योंकि घरों में पानी भरा होता है और यहाँ रहने के लिए और यहाँ कोई यानी कि कोई बाढ़ पीड़ित ना कोई यानी कि योजना नहीं मिल सकता कि बाढ़ में इतना आपका संपत्ति बह गया और उसके बाद में नहीं, तो विधायक जी ने आपको कोई संपत्ति नहीं दिया? नहीं, विधायक जी यहाँ रोमी साहनी जी हैं विधायक, यहाँ 10 साल से यहाँ कोई संपत्ति नहीं दिया। इस बार इन्होंने कहा कि तो लोग तो उनको गरीबों का मसीहा बताने लगे हैं। हाँ, लोग बताते हैं मगर मसीहा अब क्या किया जाए। मसीहा तो सबके लिए एक होना चाहिए ना, जैसे ईश्वर अपने सभी बच्चों के लिए एक होता है, ऐसे मसीहा सबके लिए एक होना चाहिए। उसमें आपकी क्या राय है? आपके लिए कितने वो मसीहा हैं? हमारे लिए वैसे सबके लिए हैं तो क्या करें, हम हमारे लिए भी है। मान लो इस बार कहें कि बंधा लगवा दूंगा, हमने कहा ठीक है सर बंधा लगवाइए क्योंकि हम लोग बाढ़ पीड़ित से बहुत परेशान रहते हैं। इस बार बंधा लगवा दूंगा, ये निषाद जी ने बताया है और इनको ये आश्वासन भाजपा के जो विधायक रहे रोमी साहनी जी ने दिया है। पर एक बात ये है कि जब वो इससे पहले 5 साल विधायक रहे तब बंधा नहीं लग सका और अब बंधा कैसे लगेगा और किस आश्वासन के सहारे आप कैसे ये बात मान सकते हैं कि बंधा लग सकता है? क्योंकि मेरा गांव खुद ही सारा बीजेपी में जुड़ा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। बीजेपी में जुड़ा हुआ है, विकास से जुड़ा हुआ नहीं है इनका गांव। इनका गांव जो है वो बीजेपी। माता जी, आप ये बताइए, पिछले 10 सालों में 10 सालों से यहाँ विधायक हैं, 5 साल वो बसपा के रहे और उसके बाद वो भाजपा के विधायक रहे, भाजपा की गवर्नमेंट थी, तो क्या विकास कार्य हुआ आपके गांव में और दिक्कतें क्या हैं? हुआ तो कुछ नहीं अभी तक, लेकिन अब कुछ विकास नहीं हुआ। अब बता रहे हैं कि हम अब बता रहे हैं, मतलब अभी तक तो नहीं, चूंकि अब तो चुनाव है, अब उनको वोट भी मांगना है। अच्छा, सरकार ने क्या विकास किया? सरकार की क्या योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? क्या मिलेगा? यही मिल रहा है जो कि फ्री में राशन मिल रहा है 2। अच्छा, राशन से क्या परिवार पल जाता है जितना राशन? नहीं नहीं नहीं। अगर उस राशन की जगह सरकार आपके विकास पे वो पैसा खर्च करे तो ठीक रहेगा कि गलत होगा? नहीं, ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। ठीक। देखिए, इन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, इन्होंने राशन को नहीं दी। इनका भी यही मानना है कि जो सरकार इन्हें निःशुल्क राशन दे रही है उससे गुजारा तो नहीं होता, पर अगर उसके एवज में वो पेमेंट अगर किसानों के हित में, उनके विकास में, उनकी शिक्षा में खर्च कर, तो हम हकीकत जानने आए हैं कि इस सरकार में और सरकार के विधायक ने आपके गांव निषाद नगर घोला में कितना विकास किया है, ये तो आप ही बता सकते हैं। कितना विकास किया आपके विधायक ने? हमारे विधायक रोमी साहनी ने कोई विकास नहीं किया। उन्होंने आए थे स्कूल पे तो बोले मैं आपको आबादी देने का कार्य करूँगा, मगर अभी तक कोई आबादी नहीं मिला। मैं लमसम 35 हमारे पिता और बाबा लोग रहते 60 वर्षों से यहाँ वन विभाग भूमि में रह, मेरे घर में एक शौचालय नहीं है, ना एक आवास तक नहीं मिला और हम लोग जंगल के ज़मीन में रह रहे हैं और यहाँ चल के देखिए आगे क्या हो रहा है। सरकार जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है उसका जो स्लोगन बनाया है उन्होंने, जिस स्लोगन पे वो वोट मांग रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास, कितना आपके वो साथ हैं और कितना आपका विकास किया? नहीं, सबके साथ रहें या विकास रहें उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो साथ रह रहे हैं, इतना कि अपना काम उल्लू सीधा कर रहे हैं कि यहाँ नहीं हमको वोट मिल जाए, वोट के बाद यहाँ
कुछ नहीं यहाँ वहाँ दर्शन नहीं मिलना है नेताजी का कि कौन विधायक आए, चाहे हमारे रोमी साहनी जी हैं यहाँ वादा करके गए कि मैं निषाद नगर गांव वालों को जंगल भूमि पे जो जंगल की भूमि पे रह रहे हैं उनको आबादी देने का कार्य करूँगा, मगर उन्होंने आज तक आबादी नहीं दिया। बताइए हमारे घर में एक शौचालय नहीं है, ये जंगल के अच्छा शौचालय नहीं है तो घर में जो भी महिलाएं होती होंगी, बेटी होंगी, वो कहाँ जाती हैं? ऐसी स्थिति में कहाँ जाती हैं जब शौचालय ही नहीं है? नहीं, वो खुले में मजबूरी है कि खुले में सरकार तो करिए, खुले में शौचालय नहीं है, हम शौचालय दे रहे हैं, खुले में शौच करने ना जाइए, उसके बाद आपके घर के लोग शौचालय खुले में जा रहे हैं, तो दिक्कत यह है कि आपके यहाँ शौचालय ही नहीं है। क्योंकि मेरे यहाँ शौचालय नहीं है खुले में। हमारे यहाँ कम से कम 15, 25, 30 घर ऐसा है कि जंगल में घर है, उसके पास कोई शौचालय नहीं है, खुले में शौच जा रहे हैं। क्या करें भाई, अपना क्या करें हम बहुत मजबूर हैं, चाहे रोमी साहनी हो चाहे मोदी सरकार हो। अच्छा गुरु ये बताइए कि आपको विकास के नाम पर आपके हिसाब से जीरो है? जी जीरो है। जीरो है। तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी या बदल सकती है? नहीं, बदल सकती है। बदल सकती है। बदल सकती है विकास के नाम पर। विकास के नाम से बदल सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कोई विकास ही नहीं है। आज लमसम 10 साल से हमारे विकास कहाँ छुप कर बैठ गया? आपके विधायक जी भी यही हैं, आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, तो विकास आखिर कहाँ छुप के बैठ गया जो आपको नहीं दिख रहा और आप उसको नहीं देख पा रहे? विकास तो मान लीजिए कि दिल्ली में या लखनऊ में छिप के बैठ गया। क्या करें, हम लोग गरीब आदमी, हमको तो वोट देना है, हमको जहां मान लो कि नहीं, मतदान जरूर करें। देखिए मैं अपने चैनल के माध्यम से फिर कहूंगा कि मताधिकार आपके पास एक ऐसा है कि 5 साल के बाद आपको ये मौका मिलता है और मतदान वापस। अच्छा ये जो कच्चे झोपड़े बने हुए हैं तो कॉलोनी, तो सरकार तो कॉलोनी अर्रा जोत बांट रही है, कॉलोनी मोदी कह रहे हैं कि मैं 2023 और 24 में सबको कॉलोनी दूंगा, मगर मेरे यहाँ कॉलोनी कहाँ मिलेगा? मेरे यहाँ शौचालय नहीं मिला तो कॉलोनी कहाँ दे सकते हैं? देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि जब एक शौचालय नहीं दे सकते तो वो आवास क्या दे पाएंगे? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मतदाता कह रहा है, ये गांव का एक नॉर्मल ग्रामीण कह रहा है। कुल मिलाकर ग्राउंड रिपोर्ट अगर हम बताते हैं तो देखिए विकास के नाम पे जीरो। आप उधर दिखाइए, उधर दिखाइए, कैमरामैन साहब दिखाइए, देखिए सारे कच्चे मकान बने हुए हैं, कहीं कोई आवास नाम की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबका साथ और सबका विकास। अगर सबका विकास हो रहा होता तो ये सब आवास में रह रहे होते। अगर इनको शौचालय मिला होता तो इनकी घर की माँ, बहन, बेटी वो खुले में शौच नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक माता जी हैं। माता जी ये बताइए, अम्मा ये बता दो कितना विकास हुईगा? आवास मिलेगा ना मिला? का मालिक बना है अम्मा, तुमका आवास मिला ना मिला? नहीं लौका था। सरकार तो करी हम सबको आवास दे रहे हैं। हाँ। विधायक भी हाय का पानी वानी नहीं फेंके साधन ना बा, गेहूं फेंकत है सहन, कुछ तो नहीं बनल बा यहाँ। तो कितना खुश हैं आप सरकार से, अपने विधायक से? सब देखिए आप बोल रही हैं, हम आपकी भी एक बात सुनना चाहेंगे। आप बताइए कितना विकास हुआ? कुछ नहीं खे मिला था, मन के आबादी नहीं खे मिला था, छानी छपरा घर बाटे टूट। अच्छा बाढ़ आती है क्या आपके यहाँ? बाढ़ते उतने बकार यहाँ भर पानी भर जाता है। तो आपने ये समस्या विधायक जी के सामने रखी? हाँ रखा गया लेकिन समाधान नहीं हुआ। वो परिवार के लिए यही आबादी है, यहाँ से जी। एक परिवार है, यहाँ से एक परिवार है, वहाँ से एक परिवार है, जी। कितना एक चरपहिया की जगह नहीं है, एक चरपहिया की जगह नहीं है। पर सरकार तो जो अभी भाजपा सरकार थी तो लंबे चौड़े वादे कर रही है, हम आवास भी दे रहे हैं, हम रसोई गैस भी दे रहे हैं, हम आपको अच्छी सड़कें दे रहे हैं, ये सब आपके पास है। देखिए जीत के नाम पर जो आता है वो तो लेकर चला जाता है, लेकिन जब लेकर चला जाता है उसके बाद क्या करना है उसको अब तो वही जानेगा। तो क्या लगता है बाबा, इस बार वही सरकार की बदल जाएगी सरकार? सरकार देखिए बदलने से जनता जब जिसको अधिक देगी वही। नहीं, जनता में एक आप भी हैं बाबा। जनता में तो है ही हैं, लेकिन हम क्या कहें, किसको बुरा कहें किसको भला? बुरा नहीं कहें।